अरे कालू कल मुहे, जेल से कब लौटा तू? अरे टीकू भैया, क्या बात बात पे आप कल मुहा कहते रहते हो शुरू से? अरे वो तो मेरी आदत है। और बता, पूरे 2 साल बाद छूटा है तू? हाँ भैया, कुछ काम चाहिए था। काम? जेल जाने के बाद तुझे काम कौन देगा? क्यों चील? हाँ मालिक, अब तो ये एक अपराधी हो गया मालिक। अब इसे कौन देगा काम? अरे ये क्या बात कह रहे हो भैया? छोटी सी चोरी का इल्जाम लगा था, वो भी गलत। अब देखो भाई, तुम्हें सजा हो गई है तो गलत और सही का तो कोई मतलब नहीं रहा। और जल्दी से यहाँ से निकलो, मेरे दुकान के आसपास मत दिखो भाई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मेरे दुकान के आसपास अपराधी घूमे। निकलो निकलो यहाँ से। जाता हूँ भैया, जाता हूँ। इतना भी बेइज्जत करना अच्छा नहीं है। कालू कौवा आगे बढ़ जाता है। दरअसल कालू कौवा को 2 साल पहले एक चोरी के जुर्म में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। कालू कौवा दिन भर जंगल में काम की तलाश में घूमता रहता है, पर कोई भी उसे काम नहीं देता है। जेल से आने के बाद उसे काम ही नहीं मिल रहा था। वो घर पहुंचता है। बिजली, अरे ओ बिजली, सुनो, इस जंगल में तो हमें कोई काम देगा नहीं। हमें ऐसा करना चाहिए, दूसरे किसी जंगल में जाना चाहिए। यहाँ सब मुझे अपराधी की नजरों से देखते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपके जाने के बाद इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। सब मुझे एक चोर की बीवी कहते थे। घर में खाने को दाने भी नहीं रहते थे। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, हमें दूसरे जंगल ही जाना होगा। दोनों पति पत्नी अगले दिन अपनी गठरी बांधकर निकल जाते हैं दूसरे जंगल के लिए। रास्ते में उन्हें मीनू मौसी दिखती है। अरे काले कलमुहे, आया और गया, जा कहाँ रहा है? अरे मौसी, जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। अरे क्यों? मौसी, यहाँ मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। जंगल के पंछी मुझे अभी भी अपराधी समझते हैं। मेरी एक भूल की सजा इतनी बड़ी दे रहे हैं। मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, क्या करूँ मौसी? हाँ, ये बात है। देखो, मेरे पास तुम्हारा एक उपाय है। तुम जंगल के बाहर भी रह लोगे और तुम्हारा दाना पानी भी चलेगा। अब देखो, दूसरे जंगल में जाओगे, घर बनाओगे, कैसे पड़ोसी होंगे, कैसे नहीं होंगे, कहना मुश्किल है। और सुनो, दूर का ढोल सुहावन लगता है। लेकिन मैं ढोल लेने तो नहीं जा रहा हूँ। अरे कलमुहे, कहावत है, दूर का ढोल सुहावन होता है, मतलब सुनने में अच्छा लगता है। जब पास जाके देखोगे ना, तब सच्चाई पता चलती है। लेकिन मौसी, हमारा यहाँ क्या होगा? हमें खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, काम भी तो चाहिए। अरे बिजली रानी, वही बता रही हूँ, सुनोगी तब तो। मेरा सड़क के किनारे जंगल से दूर जो हाईवे है, वहाँ एक जमीन है। उस जमीन पे तुम चाहो तो एक ढाबा खोल लो। वहाँ आने जाने वाली ट्रकें, उनके पंछी और ट्रक ड्राइवर्स वो जरूर खाना खाने आते हैं। उन्हें एक ढाबा मिल जाएगा और बस, और क्या है, तुम्हारा रोजगार भी चलेगा। अब सड़क किनारे दूर वहाँ तो कोई तुम्हें पहचानता नहीं है जो कहेगा कालू अपराधी है, मैं इसका खाना नहीं खाऊंगा। तुम जाओ और जाकर वहाँ ढाबा बनाओ। बस मुझे महीने के कुछ पैसे दे देना। लेकिन अभी हमारे पास कोई पैसे नहीं है मौसी। अरे कलमुहे, अभी नहीं देना, जब आमदनी होने लगेगी तो फिर दे देना। हाँ हाँ मौसी, तब तो मैं दे दूंगा। जा फिर पोटली घर में रख के आ और दोनों पति पत्नी जाकर वहाँ ढाबा बना। कालू कौवा और बिजली पोटली वापस घर में रख कर आते हैं। और सड़क के किनारे
उस ढाबे को बनाना शुरू कर देते हैं। बांस जोड़कर वो उस ढाबे का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में ख्याल था। बिजली, मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो जी? मैं सोच रहा हूँ इस ढाबे को कुछ ऐसा बनाऊं कि यहाँ पंछी जरूर खाना खाने आए। ऐसा क्या बनाओगे? मैं इस ढाबे को जेल ढाबा नाम दूंगा और यहाँ पर जेल की ही तरह कमरे बनाऊंगा और देखने से ये जेल ढाबा लगे। कुछ नया होगा तो पंछी जरूर आएंगे। अच्छा, आइडिया तो बुरा नहीं है, हम ऐसा करके देख सकते हैं। कालू ने एकदम से कमरों का आकार जेल की तरह दे दिया और जब एक पंछी ने देखा, अरे ये क्या है, जेल खोल दिया है क्या भाई? अरे नहीं भैया, हमने बस जेल ढाबा नाम रखा है, जेल थीम पर आधारित है, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है भाई, एक दाल मखनी और 2 नान खिला दो। अभी भैया अभी। बिजली जल्दी से दाल मखनी और नान परोसती है। खाने में तो मजा आ गया। तुम्हारा ये ढाबा सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन इस जेल ढाबे में खाने को तो बड़ी अच्छी चीजें हैं। मैं अपने साथियों को जरूर बताऊंगा, खूब भीड़ लगेगी तुम्हारे ढाबे पे। अगले दिन से ही जेल ढाबा में ढेर सारी भीड़ लगने लगती है। बिजली, देखा हमारी कमाई भी बढ़ गई है। अब हमें मीनू मौसी को पैसे देने चाहिए। हाँ जी, मीनू मौसी ने मुसीबत के समय हमारी बहुत मदद की। हम तो जंगल छोड़कर जा रहे थे, लेकिन आखिरकार मीनू मौसी ने हमें रोक लिया। तभी वहाँ मीनू मौसी भी पहुँच गई। अरे काले कलमुए, कैसा चल रहा है तेरा ढाबा? और अरे मौसी, हम अभी आपकी ही बात कर रहे थे। हमारा ढाबा भी अच्छा चल रहा है और आपके लिए हमने अब पैसे भी देने के सोच रखे हैं। अब हमारा मुनाफा हो रहा है और मैं आपको पैसे रोज दे जाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अपने ढाबे की कुछ अच्छी चीजें खिला दे मुझे। हाँ मौसी, बिल्कुल बिल्कुल। ये लो पनीर, इसे खाओ। बैठो मौसी तुम टेबल पे, अभी खाना लगवाता हूँ। हाँ बिल्कुल, खिला मुझे। मीनू मौसी टेबल पर खाना खा ही रही होती है कि टीकू बत्तख वहाँ पहुँच जाता है। अरे काले कलमुए, ये किसके ढाबे पर बैठा है तू? हाँ, कुछ चोरी ना करना। अरे टीकू भैया, ये ढाबा हमारा ही है, हम अपने ढाबे में भला चोरी क्यों करेंगे? अच्छा, ये ढाबा कब से हो गया तेरा? अरे टीकू, इधर आ। ये ढाबा मेरा आइडिया था, मेरी जमीन पर बना है। देख कितने अच्छे से कालू और बिजली इसे चला रहे हैं। अच्छा मौसी, वही तो मैं बोलूं, इस फुकरे के पास कहाँ से आए पैसे? तो तुम हो असली मालकिन। अरे नहीं, मालकिन वालकिन नहीं हूँ मैं। मैंने तो बस अपना जमीन दिया है, वो भी इस महीने से ये मुझे किराया देना शुरू कर देंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात कही तुमने। मौसी चलो, घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। अच्छा, आज बड़ा दया आ रहा है। अरे मौसी हो तुम मेरी मुझौसी, चलो चलो। रास्ते में टीकू मौसी को कहता है, अरे मौसी, उस ढाबे का मुनाफा देखा है? तुम भी क्या पगला गई हो? क्यों तुमने इतनी बड़ी जमीन दे दी है? तुम्हें किराए में वो क्या देगा? 2000, 5000? उससे ज्यादा तो ना देगा। उसके तो एक दिन की कमाई है 10,000। तुम भी उस ढाबे को अब कब्जा लो। बात तो तू सही कह रहा है, मैं भी सोच रही हूँ। ये ढाबा तो अब चल पड़ा है, मुझे अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल वही करो मौसी, उन फुकरों को निकालो वहाँ से। अब तो तुम्हारा ढाबा चल पड़ा है, कब्जा लो ढाबे को। यही करूँगी, आने दे। आज शाम को पैसे लेकर आने वाला है कालू कौआ। जब वो पैसे लेकर आएगा तभी उसे समझा दूंगी, ऐसे नहीं चलने वाला है।
शाम को कालू कौवा किराए के पैसे लेकर मीनू मौसी के पास पहुंचा। मीनू मौसी, ये लो पैसे। और मौसी, तुमने हमें मुसीबत के समय बचाया, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। कितने पैसे हैं? मौसी, पूरे 5,000 हैं। 5,000 में क्या होगा? मुझे तो उस ढाबे की रोज की कमाई में हिस्सा चाहिए। बता दे सकता है तो, वरना ढाबा खाली कर दे। मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे, और खबरदार कि वहाँ की एक भी चीज को छुआ तो। अरे ये क्या कह रही हो मौसी, हमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है मौसी, ऐसे मत करो। वो ढाबा अब हमारी जान बन चुका है। अच्छा, मेरी जमीन, मेरा आइडिया और तेरी जान बन चुका है। देखो मौसी, तुम जो चाहे वो कर लो, तुम मालकिन ही बन जाओ उस ढाबे की। हमें बस पगार दे देना। हमें पैसे नहीं, काम चाहिए, और उतना ही पैसा चाहिए जिससे कि हमारा घर चले। हाँ, ये चलो हो सकता है। तो कल से मीनू मौसी उस ढाबे की मालकिन है। ठीक है मौसी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन से मीनू मौसी ढाबा पर बैठने लगती है और नौकरों की तरह कालू और बिजली उसके सारे हुक्म मानने लगते हैं। पैसे देखकर मीनू मौसी बहुत खुश होती है। अरे वाह, ढेर सारे पैसे आ गए। एक दिन वो अपने कमरे में पैसों को गिन रही थी कि तभी वहाँ टीकू पहुँच जाती। मौसी, पैसे गिन रही हो? अरे मौसी, तुम्हारा है ही कौन? वो ढाबा मुझे लिख दो। हाँ मौसी, ढाबा मालिक को लिख दो मौसी। तुम्हारा न तो आगे कोई है न पीछे कोई है। पैसे लेकर क्या करोगी मौसी? चुप करो बदमाशों, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मौसी, सीधे से मान जाओ, वरना आज ये चील तुम्हारे टुकड़े कर देगा। तभी वहाँ कालू और बिजली पहुँच जाते हैं। अगर तुमने मौसी को हाथ भी लगाया तो तुम लोगों को हम मार मार कर भुर्ता बना देंगे। मालिक, ये तो भुर्ता बनाने की बात कर रहे हैं। बोलो तो खा जाऊं इन्हें भी। अरे हाँ, देख क्या रहा है? बिजली नाम है मेरा। यूं ही माँ बाप ने बिजली नाम नहीं रखा है। वो देखो, मैं पुलिस वालों को साथ लेकर आई हूँ। मुझे पता था तुम लोगों के मन में कुछ न कुछ चल रहा है, इसीलिए हम लोग मीनू मौसी की हर समय निगरानी कर रहे थे। अरे नहीं, मीनू मौसी, माफ कर दे मुझे, पुलिस के हवाले मत कर मौसी। अरे जा, तू जाके पहले सजा काट। जब सजा काटेगा और जंगल में तुझे भी अपराधी अपराधी सब बोलेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। पुलिस आखिरकार टीकू को पकड़कर ले जाती है। बबलू जी, बबलू जी। हाँ टुनटुनी, बोलो। अब हमारी यहाँ कोई कमाई नहीं हो रही है। कितने दिनों तक ऐसे पड़े रहेंगे हम? मैं भी वही सोच रहा था। अब हमें कहीं और चलना जरूर चाहिए, काम की तलाश में। मैंने सुना है नदी के उस पार कुछ घर बन रहे हैं, वहाँ पर मजदूरों की जरूरत है, तो मैं आज चला जाऊँगा वहाँ पे। मैं भी चली जाऊंगी। एक जने से घर नहीं चलता है, हम दोनों काम करेंगे तो ही घर चलेगा और थोड़े पैसे भी जमा होंगे। अगर ऐसा है तो चलो फिर वहीं पे। दोनों पहुंच जाते हैं नदी पार करके एक ठेकेदार जो घर बनवा रहा था। ठेकेदार को देखकर दोनों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। ये लो, ये है ठेकेदार, अब तो हमें ठेंगा मिलेगा। अजी, आप परेशान क्यों होते हैं? टीकू भैया ही तो है, पूछ कर देखते हैं। बाकी मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं तो पैसे मिलते होंगे, तभी तो काम कर रहे हैं। टीकू भैया। अरे टुनटुनी, बबलू को लेकर आई है? हमें काम चाहिए था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो घर बनवा रहा हूँ, तो यहाँ पर तो मजदूरों की जरूरत है ही। बोलो बोलो, कौन काम करेगा? तुम करोगी या बबलू करेगा? हम दोनों ही करेंगे भैया। ठीक है भाई, करो। शाम को 100 रुपए देता हूँ मैं। ये 100 रुपए तो बहुत कम है, दिहाड़ी कम से कम 300 रुपए होने चाहिए। ओहो, तो फिर चले जाओ,
जंगल में कोई और काम ढूंढ लो। अरे नहीं नहीं भैया, ठीक है 100 रुपए भी चलेंगे। दोनों पति पत्नी काम करते हैं और शाम को टीकू उन्हें 100 रुपए देता है। अरे ओ चील, दे दे इन्हें 100 रुपए। हाँ मालिक, ये ले बबलू तेरे 100, ये ले टुनटुनी तेरे 100। तभी वहाँ कालू और बिजली भी पहुँचते हैं। अरे हमारे भी पैसे दे दो। अरे कालू भैया, आप भी यहाँ काम कर रहे हो? हाँ हाँ, पिछले 7 दिनों से काम कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, जंगल में जैसा सूखा पड़ा है, कहीं कोई काम नहीं है। सारे पंछियों का बुरा हाल है, बस एक यहीं पर काम मिलता है, इसीलिए तो इसकी मनमानी भी चलती है। मालिक, आपकी बुराई कर रहा है कालू। ऐसा है, 50 रुपए काट ले इसके। अरे नहीं नहीं, 50 रुपए मत काटो, खाऊंगा क्या? एक तो वैसे ही कम है, ज्यादा बोलेगा तो और काटूंगा। नहीं नहीं नहीं, दे दो भाई जो है। आखिरकार पैसे काटकर कालू और बिजली को भी पैसे मिलते हैं। कालू, बिजली और टुनटुनी बबलू एक साथ जंगल में वापस आने लगते हैं। तभी उन्हें एक नदी का किनारा दिखता है। वो वहाँ बैठ जाते हैं। अरे भाई बबलू, मैं तो बहुत थक गया हूँ इस काम से। काम दिन भर मेहनत का होता है, लेकिन हमें पैसे नहीं मिलते। हाँ भैया, थक तो हम लोग भी गए हैं। एक दिन ही काम किया है, लेकिन समझ में आ गया है आगे जिंदगी आसान नहीं होने वाली है। मैं कुछ सोच रही थी। हाँ बिजली, बोलो क्या सोच रही थी? ये जंगल में पास में ही मेला लगा हुआ है, क्या हम मेला देखने जा सकते हैं? अरे बिजली, तुम्हें बस मेले की पड़ी है। हाँ, घर में और पॉकेट में पैसे हैं नहीं, और तुम्हें मेला देखना है। देखो भैया कालू, बिजली सही कह रही है। बार बार ऐसे में पड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। जितना पैसा है उतना में ही हम खुशियाँ मना सकते हैं, उतने में ही हम घूम फिर कर आ सकते हैं, अपने लिए खुश तो हो सकते हैं ना। चलो हम मेले में चलते हैं, वहाँ पे घूम लेंगे, नहीं कुछ खाएंगे, नहीं कुछ खरीदेंगे, कम से कम कुछ देखेंगे तो सही। ठीक कह रही है टुनटुनी। बबलू भी बोल पड़ा। चलो फिर, सबका मन है तो चलते हैं। आखिर कालू भी मान गया। चारों मेला घूमने पहुँचे। मेला वो घूम रहे थे, सारे वहाँ एक दुकान में पहुँचे और वो दुकान गोलगप्पों का था। अरे भैया, सारे को एक एक प्लेट गोलगप्पा खिला दो। पैसे निकालो, पैसे पहले। हाँ, तभी मैं खिलाता हूँ। मैं पैसे एडवांस में लेता हूँ। अरे भैया, हम क्या कोई भाग जाएंगे? अरे इतनी भीड़ है, भाग जाओगे तो मैं पकड़ूंगा कैसे? पैसे दे दो पहले। जैसे ही कालू पैसे निकालता है, पीछे से एक चोर पंछी उसके पैसे लेकर उड़ जाता है। कालू कुछ दूर तक पीछा करता है, लेकिन वो चोर पंछी पैसे लेकर भाग जाता है। कालू वापस आता है। अरे भाइयों, वो पैसा भी गया, अब तो घर ही जाना होगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने ही आप लोगों को मेला आने के लिए कहा था। अरे नहीं बिजली, ऐसे परेशान मत हो, हमारे पास जो पैसे हैं हम आपस में बांट लेंगे, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। टुनटुनी और बबलू ने अपने पैसे थोड़े थोड़े बांटकर बिजली और कालू को दे दिए और वो घर वापस आ गए। एक दिन टीकू को किसी बात पे गुस्सा आता है। अरे ओ बबलू, सुन इधर, तूने कल नींद मार ली थी ना? अरे नहीं टीकू भैया, नींद नहीं मारी थी, चोट लग गई थी तो थोड़ी देर बैठ गया था। अच्छा तो जा, अब बैठ ही जा। तभी वहाँ टुनटुनी पहुँच जाती है। अरे टीकू भैया, ये क्या कर रहे हो? मैं किसी का भैया और किसी का भौजी नहीं हूँ, यहाँ पर ठेकेदार हूँ। काम करना है तो ढंग से काम करो, वरना इसके साथ निकल जाओ। चले जाओ तुम दोनों। कालू और बिजली ये देख रहे थे। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो टीकू भैया। बिजली रानी, जाकर काम करो अपना, वरना तुम्हें भी इसके साथ निकाल दूंगा। कालू बिजली को कहता है। चलो बिजली,
अगर हम भी यहाँ पर रहे तो हमारा भी काम छूट जाएगा। अभी जंगल में कहीं कोई काम नहीं है बिजली। तभी बबलू बिजली को कहता है, हाँ कालू भैया सही कह रहे हैं, तुम जाओ बिजली, और कालू तुम भी अपना काम करो, हमारे साथ अपना काम क्यों खराब करोगे। बबलू और टुनटुनी वहाँ से निकल आते हैं और उसी नदी किनारे बैठकर रोने लगते हैं। तभी टुनटुनी कहती है, मुझे भूख लगी है, मैं आती हूँ इस नदी का पानी पीकर। हाँ हाँ जाओ। टुनटुनी जैसे ही नदी के पानी को पीने की कोशिश करती है, अंदर से एक मगरमच्छ निकलता है। अरे डरो नहीं मुझसे, मैं इस नदी का मगरमच्छ हूँ, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। ये लो, ये एक रोटी मैं दे रहा हूँ, ये जादुई रोटी है, इस रोटी का इस्तेमाल करो और तुम इस रोटी से जो मांगोगे वो मिलेगा। टुनटुनी आकर बबलू को दिखलाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी रोटी है, हम इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। और बबलू और टुनटुनी एक ढाबा खोलते हैं। उस ढाबे में आने जाने वाले पंछी अब बराबर खाना खाने के लिए आते थे और उस रोटी से बबलू जंगल के लिए हरियाली और बारिश मांगता है, जिसके बाद जंगल में सब कुछ ठीक होने लगता है। पर जादुई रोटी का फायदा कभी भी बबलू या टुनटुनी नहीं उठाते हैं। वो उस जादुई पानी रोटी से सिर्फ काम की चीजें ही मांगते हैं। अब टुनटुनी और बबलू का जीवन अच्छे से चलने लगा था।